Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बढ़े आगे। अब अपने डॉम लेवल 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज बातचीत होगी हमारी जावास्क्रिप्ट के लास्ट पार्ट की, एंड दैट इज इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, अब इवेंट हैंडलिंग आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड नहीं है। आप कई बार इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड चीजें जावास्क्रिप्ट में इनडायरेक्ट तौर पे। सुमित, ऑडियो ऑफ करो। ऑडियो ऑन है आपका? हाँ, डिजिटल क्लॉक नहीं बनी क्या? नहीं बनी? चलिए एक दिन और देता हूं, ट्राई करिए। नहीं बनेगी तो अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है? गिव इट अ ट्राई, वन मोर डे। ठीक, चलो समझो। सो इवेंट हैंडलिंग में कह रहा था, आप इनडायरेक्ट तौर पे कई बार इवेंट हैंडलिंग का नाम सुन चुके हैं। अब आज अपन प्रॉपर वे में बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग अपने आप में क्या होती है। ठीक, तो किसी भी वेब एप्लीकेशन को अगर इंटरैक्टिव बनना है, अगर यूजर के लिए गए एक्शंस पे कुछ रिस्पॉन्स करना है, तो हर वेब एप्लीकेशन का कोर पार्ट होते हैं इवेंट्स। राइट, इन इवेंट्स के थ्रू एज अ डेवलपर आप ये तय करते हैं कि जब यूजर कोई एक्शन लेगा तो आपकी एप्लीकेशन किस तरीके का रिएक्शन उस एक्शन पे दिखाएगी। आई रिपीट, यूजर अगर कोई एक्शन लेगा तो आपकी एप्लीकेशन किस तरीके का रिएक्शन उस एक्शन पे दिखाएगी। इसको बोलते हैं अपन इवेंट हैंडलिंग। इसमें एक्शन क्या है? इसमें एक्शन इवेंट है, और जो रिएक्शन आपकी एप्लीकेशन दे रही है वो क्या है? वो उस इवेंट की हैंडलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर के बटन क्लिक करने पर आपके वेब पेज का कलर चेंज होना। अब इसमें इवेंट क्या है? जल्दी बोलिए, इसमें इवेंट क्या है? अगर यूजर बटन क्लिक कर रहा है और आपके वेब पेज का कलर बदल रहा है, वेरी गुड, इसमें इवेंट है यूजर का बटन क्लिक करना। राइट, और इसमें इवेंट हैंडलिंग क्या है? इसमें इवेंट हैंडलिंग मतलब वो पीस ऑफ कोड का रन होना जो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर करे चेंज। राइट, तो ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कई तरीके के इवेंट्स हैं। ठीक है, कई अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इवेंट्स के। माउस का क्लिक होना एक इवेंट है, वेब पेज लोड हो रहा है वो एक इवेंट है, यूजर ने माउस को वेब पेज के किसी खास जगह पे रखा है वो अपने आप में एक इवेंट है, कुछ टाइप कर रहा है वो टेक्स्ट बॉक्स में वो अपने आप में एक इवेंट है। ये सब चीजें इवेंट्स है, और अगर आप गिनने बैठे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 50 इवेंट्स होते हैं, बल्कि 50 से भी ज्यादा इवेंट्स होते हैं। और इन 50 इवेंट्स को जावास्क्रिप्ट ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। राइट, अपन इन चारों ही कैटेगरीज को कवर अप करेंगे, लेकिन पूरे 50 इवेंट्स की जरूरत हमें नहीं है। इन 4 कैटेगरीज के जो सबसे पॉपुलर इवेंट्स हैं, जो ऑलमोस्ट हर वेब एप्लीकेशन में लगते ही लगते हैं, उनको हम लोग करने वाले हैं कवर। तो सबसे पहले ये 4 कैटेगरीज क्या हैं? इनमें से पहली कैटेगरी है द कैटेगरी ऑफ माउस इवेंट्स, दूसरी है द कैटेगरी ऑफ कीबोर्ड इवेंट्स, तीसरी है द कैटेगरी ऑफ फॉर्म इवेंट्स, और जो इन तीनों में किसी में ना आए वो चौथी कैटेगरी में चला जाएगा, और वो है जनरल इवेंट्स। समझ आया? राइट, जैसे अब एक एग्जांपल दे, माउस इवेंट का एग्जांपल लेते हैं। माउस इवेंट्स में कौन कौन आता है? माउस इवेंट्स में अ वेरी पॉपुलर इवेंट इज माउस डाउन। कब फायर होता है ये तब फायर होता है जब यूजर किसी एलिमेंट पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखता है। गौर करिएगा, छोड़ा नहीं है उसने, बस प्रेस डाउनवर्ड्स करा है, तो फायर होता है माउस डाउन। राइट, अगर यूजर माउस को प्रेस करके छोड़ता है तो फायर होता है माउस अप। अगर यूजर क्लिक कर देता है, यानी प्रेस करना और छोड़ना एक साथ होता है, तो फायर होता है क्लिक। और अगर यूजर क्लिक 2 बार कर देता है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फायर होता है डबल क्लिक। कितने इवेंट हो गए माउस के? माउस के हो गए 4 पॉपुलर इवेंट्स, और भी हैं
है ना, लेकिन ये 4 सबसे कॉमन है। ठीक, देन वी हैव कीबोर्ड इवेंट्स। अब कीबोर्ड इवेंट में 2 आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, इनके बारे में बातचीत आगे मैं करूंगा। कौन कौन? की प्रेस और की डाउन। दोनों ही दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों ही दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, दोनों ही तब फायर होते हैं जब कीबोर्ड से कोई की प्रेस होती है। फिर अंतर क्या है? अंतर आपको आगे समझ में आएगा जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस याद रखिए, अगर आपने ए प्रेस करा तो की प्रेस की डाउन ये इवेंट्स फायर होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई की प्रेस होगी तो रिलीज भी होगी। बोलिए हाँ या ना। अगर कोई की प्रेस करी है यूजर ने तो उसे छोड़ेगा भी, प्रेस करके तो रखेगा नहीं। तो जब आप कोई की रिलीज करते हैं तो फायर होता है की अप नाम का इवेंट। ऐसे ही जब आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म में इनपुट कंट्रोल्स लेते हैं आप। फॉर्म में आप इनपुट कंट्रोल्स लेते हैं, जैसे 3 इनपुट कंट्रोल के नाम बताओ। टेक्स्ट बॉक्स और ये तो सब एक जैसे हो गए। टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल सब एक जैसे है। टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन और चेक बॉक्स और लिस्ट, ये सब अपने अपनी तरह के इनपुट कंट्रोल्स हैं। राइट, इनके लिए जावास्क्रिप्ट ने आपको कई सारे इवेंट्स दिए हैं। इनमें से पहला है सेलेक्ट इवेंट। ये तो माउस वाला है। कौन माउस वाला है? कौन माउस वाला है? चेकबॉक्स माउस वाला इवेंट है? मैं समझा नहीं। मैं नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हो? यूजर का चेकबॉक्स ऑन या ऑफ करना अपने आप में इवेंट होगा ना एक, जिसमें चेकबॉक्स का स्टेट चेंज होगा। राइट, हाँ, तो वो तो खाली आपने टच ही करा है। मैं तो बात कर रहा हूं आपने चेकबॉक्स ऑन या ऑफ करा, वो भी तो इवेंट है ना। चेकबॉक्स का स्टेट इस समय ऑन है कि चेकबॉक्स का स्टेट इस समय ऑफ है। राइट, तो आपके पास एक इवेंट आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट इवेंट कब फायर होता है? सेलेक्ट इवेंट तब फायर होता है जब यूजर किसी टेक्स्ट बॉक्स में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है। ऐसे ही जब यूजर ड्रॉप डाउन में से कोई एलिमेंट चूज करता है तो चेंज नाम का इवेंट फायर होता है। ऐसे ही जब आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो सबमिट नाम का इवेंट फायर होता है। रीसेट पे क्लिक करते हैं तो रीसेट फायर होता है। किसी टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स पे फोकस आता है, आप टैब की प्रेस करते हैं और कीबोर्ड का फोकस जाता है तो फोकस इवेंट फायर होता है। आप टैब की प्रेस करते हैं और कीबोर्ड का फोकस उस टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ता है तो ब्लर नाम का इवेंट फायर होता है। ऐसे कई इवेंट्स हैं जो आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्म इवेंट्स। अब इनके अलावा कौन बच गए? इनके अलावा बच गए जनरल इवेंट, जिसमें आपको फेसबुक पे सबसे ज्यादा यूज होता हुआ दिखेगा ये तीसरा वाला स्क्रोल इवेंट। याद कीजिए, जब आप फेसबुक में कभी आपने देखा है नेक्स्ट बटन नहीं होता है? नोटिस करा आपने ये बात? आप जब अपनी वॉल देखते हैं, जब आप अपनी पोस्ट देखते हैं तो कभी नेक्स्ट नहीं होता है जैसे गूगल के अंदर होता है। गूगल में तो नोटिस करिए नेक्स्ट है ना, 1 2 3। आप क्लिक करते जाते हैं और अगला पेज आता जाता है। अमेजोन में भी आपने देखा होगा कुछ केसेस में नीचे नंबर्स आते हैं 1 2 3। लेकिन फेसबुक में तो कभी नंबर नहीं आता, आप स्क्रॉल करते जाते हैं और सर्वर से आपको पोस्ट लाकर दिखाते जाता है। तो इस पे काम कौन सा इवेंट कर रहा है? इस पे काम कर रहा होता है स्क्रोल इवेंट। जब आप वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो इवेंट फायर होता है। ऐसे ही वेब पेज के लोड होते ही अगर आपको कुछ करना है तो फायर होता है लोड इवेंट। वेब पेज को रीसाइज अगर आप करते हैं और आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो फायर होता है रीसाइज इवेंट। और जब आप टैब बंद करते हैं तो कई बार आप देखते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउनलोडिंग अभी चल रही है, आपने टैब बंद कर दिया तो डाउनलोड डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? करेंगे ध्रुव आगे, वो आप पढ़ेंगे आगे, इसी में आएगा इवेंट हैंडलिंग में, उसके लिए वैल्यू यूज करते हैं आप। राइट, तो इसके लिए हमारे पास होता है अनलोड इवेंट। लोड मींस आपका वेब पेज मेमोरी में प्रॉपर लोड हो गया, सारे कंपोनेंट्स इनिशियलाइज हो गए, फिर एक इवेंट फायर होता है लोड। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंस्ट्रक्टर फायर होता है, ऐसे यहाँ पर आपका वेब पेज लोड होने के बाद एक इवेंट फायर होता है लोड इवेंट। जिस इवेंट में आप कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो जो पेज के लोड होने के बाद आपको रन करना हो। करेंगे इस बारे में भी बात आगे। ठीक, चलूं आगे फिलहाल।
इसी से बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जेएस में इवेंट हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो गौर करिए, जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग करने के जेएस आपको 3 तरीके देती है। इन 3 में से पहले तरीके से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। पहला तरीका जो सबसे कम रिकमेंडेड तरीका है बट पॉपुलर बहुत है डेवलपर्स के बीच में, वो तरीका है एचटीएमएल की मदद से इवेंट हैंडलिंग करना। ठीक है, अभी देखिएगा मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके में कुछ ड्रॉबैक्स आपको दिखेंगे। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 2 नए तरीके डॉम ने इवेंट हैंडलिंग के इंट्रोड्यूस करें। एक का नाम है डॉम लेवल 0 इवेंट हैंडलिंग, एक का नाम है डॉम लेवल 2 इवेंट हैंडलिंग। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाया एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स इवेंट्स को कैसे हैंडल करा जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जब भी आप एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के जरिए इवेंट हैंडलिंग करते हैं, जब भी आप एचटीएमएल की हेल्प से इवेंट हैंडलिंग करेंगे, तब आप अपने एचटीएमएल टैग्स के अंदर इवेंट हैंडलिंग का कोड लिख देंगे। बट सवाल है कोड लिखेंगे किस में? तो कोड लिखने के लिए जितने भी एचटीएमएल टैग्स हैं आपके पास, चाहे पैरा हो, चाहे एंकर हो, चाहे डिव हो, कोई भी हो, हर एचटीएमएल टैग के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिस एट्रीब्यूट का नाम होता है ऑन XXX। ये जो XXX आप देख रहे हैं, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए जो अभी आपने नाम पढ़े। इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी पिछले 5 मिनट से, पिछले 5 मिनट से आप किन के नाम पढ़ रहे हैं? पिछले 5 मिनट से आप इवेंट्स के नाम पढ़ रहे हैं। तो आप इस XXX की जगह इवेंट का नाम रख दीजिए। तो याद कीजिए, आपने ऑन क्लिक कई बार करा है हैंडल, ऐसे लिखकर ऑन क्लिक करा है? ये जो ऑन क्लिक वाली इवेंट हैंडलिंग आपने आज तक करी है, शायद अपने बैच के पहले दिन से, जब से आपने एचटीएमएल में हेड टैग पढ़ा था पहली बार, वहां देखा था आपने, तब से लेकर आज तक ये एचटीएमएल इवेंट एट्रीब्यूट वाली इवेंट हैंडलिंग है। अब यहाँ बस क्लिक ही लिख सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं, यहाँ कुछ भी किसी भी इवेंट का नाम लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ ऑन माउस ओवर, यस, तो ये ऑन माउस ओवर का इवेंट हैंडलर बन जाएगा। ऑन की प्रेस, तो ये की प्रेस का इवेंट हैंडलर बन जाएगा। ऐसे आप ऑन के साथ जिसका भी नाम देंगे, ये उसका इवेंट हैंडलर बन जाएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। और फिर आप इसको अपना जो भी इवेंट हैंडलिंग का कोड है वो असाइन कर दीजिए। एग्जाम्पल सीधे आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूं मैं। देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। सो लेट्स ओपन द IDE। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मुझे बताइए इसमें HTML टैग कौन सा यूज करा है मैंने? HTML टैग कौन सा यूज करा है? इनपुट टैग। और इनपुट टैग में मैंने लिखा है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू अलर्ट। और यहाँ यूज करा है मैंने टाइप इक्वल टू बटन। आपको याद होगा बटन का बाय डिफॉल्ट कोई इवेंट नहीं होता है ना। सबमिट का तो सबमिट होता है, सबमिट बाय डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट भी करता है। बटन को कुछ नहीं पता उसे बाय डिफॉल्ट क्या करना है। इस वक्त मैं बटन के साथ ऑन क्लिक नाम का इवेंट एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे? ऑन क्लिक को इवेंट एट्रीब्यूट, याद रखिएगा, राइट। ये वैल्यू टाइप नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं। ऑन क्लिक क्या है? ऑन क्लिक बटन का इवेंट एट्रीब्यूट है। और इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड असाइन कर दिया। अब जब आप इस पेज को रन करेंगे और बटन को करेंगे क्लिक, तो अलर्ट चलेगा? चलेगा। ओके, अब मुझे बताइए, मैं चाहता हूं ये अलर्ट जब हटे तो पेज का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। कर सकते हैं? ये अलर्ट जब हटे तो पेज का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। कर सकते हैं आप ये कोड? बताओ लिख के चलो, इफ यू कैन डू दैट। लिखो चैट विंडो में, आंसर दो आप मुझे। क्या चेंज इस कोड में करूं कि अलर्ट के हटते ही पेज का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए? फंक्शन कॉल करेंगे मनीष, फिर गलत जवाब। कलर ऐड करने के लिए फंक्शन कॉल करा जाता है जावास्क्रिप्ट में?
अरे बेटा, ऑन लोड की बात कहाँ नहीं है। ऑन लोड आपको लगता है आपके बटन क्लिक पे ऑन लोड चलेगा? कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ है दिमाग आप लोगों का? ऑन लोड पहले ही चल जाएगा जब ये पेज रन होगा। नहीं, सुनो ध्यान से, ये जो सेमीकोलन दिख रहा है आपको थैंक यू के बाद, दिख रहा है थैंक यू के बाद एक सेमीकोलन, उसी के बाद आप अपना नेक्स्ट लाइन का कोड लिख दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बीजी कलर इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में रेड। चलाओ, सेव करिए और चलाइए। क्लिक करा आपने इस पे, ये थैंक यू आया और बैकग्राउंड कलर आपका रेड हो गया। ठीक, लेकिन आप नोटिस करिए अगर मुझे 7-8 लाइनों का कोड लिखना पड़ा तो ये तो तरीका बहुत डेंजरस हो गया ना, ये तो रीडेबिलिटी बहुत खराब हो रही है इसकी। तो इसकी जगह दूसरा स्टाइल क्या पढ़ा था आपने, जल्दी बताइए। इसी प्रॉब्लम का दूसरा बेहतर सॉल्यूशन क्या था? वो ये था कि आप एक फंक्शन बना दें डॉम जीरो। अभी तक पढ़ा ही नहीं है डॉम जीरो अपन ने मनीष। मुझे लग रहा है मैं नए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ आज जावास्क्रिप्ट। आप लोग आज फर्स्ट लेक्चर है क्या जावास्क्रिप्ट का? ये क्या ऊट पटांग जवाब दिए जा रहे हैं आज, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी। दूसरा तरीका था आप एक फंक्शन बनाएं, फंक्शन के अंदर अपना कोड डालें और यहां से उस फंक्शन को कॉल कर लें। ऐसा नहीं करा अपन ने कभी भी? बताओ, पहले दिन पहले एग्जाम्पल में आपने कराया ऐसा? आपको याद होगा जब आपका ये बैच स्टार्ट हुआ था तब आपने HTML सबसे पहले पढ़ी थी। HTML में आपने हेड टैग पढ़ा था। हेड टैग के कितने चाइल्ड टैग होते हैं? 6। उसमें से एक टैग पढ़ा था स्क्रिप्ट, और जब मैंने आपको स्क्रिप्ट टैग पढ़ाया था तब पहला एग्जाम्पल ही ये करा था अपन ने, एक बटन बनाया था और उस पर अपन ने एक फंक्शन कॉल करा था। तो हमारे पास दूसरा तरीका इवेंट हैंडलिंग करने का ये है कि हम लोग एक फंक्शन बना लें और फंक्शन को अपने इवेंट हैंडलर से कॉल कर लें। और इस बार ये भी देखिए मैंने इवेंट हैंडलर बदल दिया है, इस बार मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूं? मेरा माउस का पॉइंटर बटन पे जाएगा और हमारा इवेंट फायर हो जाएगा, हमारा फंक्शन रन हो जाएगा चेंज के नाम से, CHG के नाम से, और वो ये 2 लाइनें रन कर देगा। तो चेक कीजिए इस बार। राइट, अब जैसे ही मैं क्लिक मी पे पॉइंटर ले जाऊंगा, मैंने अभी क्लिक भी नहीं करा है, सिर्फ माउस का पॉइंटर बटन तक ले गया हूं मैं, तो इवेंट फायर हो गया और हमारा फंक्शन ने हमारा काम कर दिया। समझ आया? नहीं आया? आया? चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल नोटिस करिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा है। इस एग्जांपल में मैंने 2 डिव्स बनाए। ठीक, दोनों डिव सेम विड्थ सेम हाइट के। ठीक, दोनों डिव के क्लिक पे मैंने अलग अलग फंक्शंस कॉल करें। ठीक है, पहले वाले डिव पे आप क्लिक करेंगे तो फंक्शन चलेगा चेंज कलर 1, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन चलेगा चेंज कलर 2। ये है चेंज कलर 1। क्या कर रहा है चेंज कलर 1, समझाइए जरा मुझे, जल्दी जल्दी बोलिए। चेंज कलर 1 क्या कर रहा है? सबसे पहले वो जिस डिव की आईडी #div1 है उसको रेफर कर रहा है, और एक बार उसको रेफर कर लिया तो उसका चेंज कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर रेड। चेंज कलर 2 उस डिव को रेफर कर रहा है जिसकी आईडी div2 है, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके कर दे रहे हैं येलो। ठीक है, ये आपके इस कोड का एग्जीक्यूशन। मैं अगर पहले वाले डिव पे क्लिक करूंगा तो रेड होगा, दूसरे पे क्लिक करूंगा तो येलो होगा। ये भी क्लियर है? जल्दी बोलिए। अब आज का पहला चैलेंज, मैं ये चाहता हूं हम 2 की जगह एक ही फंक्शन बनाएं चेंज कलर। जब हम पहले डिव पे क्लिक करें
तो ये उसका कलर रेड कर दे, राइट, और दूसरे डिफ पे क्लिक करें तो कलर येलो कर दे। ठीक है, क्लिक टू चेंज कलर टू रेड, इसका कलर रेड हो जाए और इसका कलर येलो हो जाए। लेकिन ट्विस्ट क्या है, फंक्शन कितने बनाने हैं? फंक्शन एक बनाना है। क्या आप इस चैलेंज को पूरा कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट? सिर्फ एक फंक्शन हो, यही फंक्शन div 1 के लिए भी चले, तो मैंने चलाने के लिए कॉल भी लिख दिया है। यही फंक्शन div 2 पे भी चले, div 1 पे क्लिक करूं तो उसका कलर रेड हो जाए, div 2 पे क्लिक करूं तो ये फंक्शन div 2 का कलर येलो कर दे। कैन यू राइट डाउन द कोड? जल्दी बोलिए, जल्दी, फटाफट, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लिख सकते हैं कोड। कैन यू राइट इट डाउन? क्या प्रॉब्लम है चंद्र प्रकाश? क्यों लग रहा है आपको कि नहीं लिख सकते? क्या दिक्कत है? शाबाश अरविंद, बिल्कुल सही। The only thing that is unanswered, हमें पता कैसे चलेगा यूजर ने कौन से डिफ पे क्लिक करा है? बताइए, सभी लोग समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को? अगर मुझे दोनों पे सेम कलर देना होता, नोटिस करिए, तो मैं परवाह ही नहीं करता ना, उठाकर एक ही बार में दोनों का कलर बदल देता। बट मुझे तो उसका कलर बदलना है ना जिसपे क्लिक हुआ, हाँ या ना? तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि यूजर ने किस पे क्लिक करा है? तो आपने कुछ दिनों पहले दिस पढ़ा था, याद है आपको दिस? हाँ मनीष, उसी की तरफ आ रहे हैं। दिस याद है आपको जावास्क्रिप्ट में? याद है दिस के कितने रोल होते हैं जावास्क्रिप्ट में? कितने रोल प्ले करता है दिस? दिस जावास्क्रिप्ट में कितने रोल प्ले करता है? नहीं, दिस जावास्क्रिप्ट में 4 रोल प्ले करता है। इन 4 में से एक रोल दिस का ये था कि अगर आप किसी इवेंट हैंडलर को कॉल करते वक्त दिस पास करते हैं ऐसे, तो ये दिस इस वक्त उस एचटीएमएल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप जरा बताइए, कौन से एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर से चेंज कलर कॉल हो रहा है? कौन से HTML एलिमेंट के अंदर से चेंज कलर कॉल हो रहा है? div 1 से कॉल हो रहा है। तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? एवरीवन प्लीज आंसर। ये दिस रिप्रेजेंट करेगा div 1 को। और अगली बार अगर मैं यहां से दिस पास करूंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा div 2 को। चलिए, अब कर सकते हैं आप कोड? क्या अब कर सकते हैं आप कोड? क्या अभी भी नहीं कर सकते? करो अब, चलो। यहाँ रिसीव करना होगा, एक्स में करना होगा, तो मैंने एक्स में रिसीव कर लिया। अब आप ऐसा कोड लिखो इस फंक्शन के अंदर कि अगर div 1 पे क्लिक हो तो उसका कलर रेड हो जाए, div 2 पे क्लिक हो तो येलो हो जाए। लिखो, कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते अभी भी? अब क्या क्वेरी सेलेक्टर एक्स? तुम्हें तो ऑलरेडी मिल रहा है ना, ये एक्स तुम्हारा डिव ही तो है। क्वेरी सेलेक्टर से क्या कर लोगे? और क्वेरी सेलेक्टर को हम CSS का पार्ट पास करते हैं, ये तो एड्रेस है, इसको कैसे दे दोगे तुम क्वेरी सेलेक्टर को एक्स, सौरभ?
चलो अगला हिंट लो, ये जो x है ये किसको पॉइंट करेगा? आंसर करिए जल्दी फटाफट, कोड बन नहीं रहा है, कम से कम इंटरेक्टिव रहे। किसको पॉइंट करेगा x? पहली बार में div1 को, दूसरी बार में div2 को। क्या हमें ये आईडी मिल सकती है? जावास्क्रिप्ट में कुछ पढ़ा है आपने जो आपको इसकी आईडी दे दे? कैन वी गेट दिस आईडी? कैसे कैसे मिलेगी? जावास्क्रिप्ट में हम HTML के एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर सकते हैं किसी एलिमेंट के। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताओ? सौरभ क्या हो गया आज तुम्हें? मैं कह रहा हूं मुझे आईडी चाहिए, तुम गेट एलिमेंट बाय आईडी बोल रहे हो। गेट एलिमेंट बाय आईडी अपन को आईडी देता है? हाँ, कि हमसे आईडी लेता है? गेट एलिमेंट बाय आईडी हमको आईडी देता है लाकर। क्यों सौरभ? फिर गेट एट्रीब्यूट। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो घर पे? इतने सारे असाइनमेंट्स मैंने दिए, आपने करे? ऑनेस्टी के साथ बताना, करे? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता। 90% बच्चे नहीं कर रहे, 10% कर रहे होंगे। डॉम नहीं करा तो फिर जावा स्ट्रिंग में बचा क्या? अगर डॉम नहीं करा तो फिर कैसे करोगे? इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो तो। अब ऐसा करता हूं, मैं आपके बचे हुए कोर्स को वीडियो पे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट की जो 2 क्लास बची हैं वो आप वीडियो से कर लो, और जैंगो पूरा वीडियो से पढ़ लो आप लोग। लाइव क्लास का कोई सेंस नहीं बनता है मुझे लग रहा है ना? जब एक एक लाइन मुझे ही बैठ बैठ के करनी है तो फिर आप वीडियो देख लो। सही है, ऐसा कर दें? क्या मतलब है फिर, मुझे बताओ ना। छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं है, जो याद है वो खिचड़ी बना दिया है, किसी के साथ किसी को जोड़ दिया है, किसी के साथ किसी को जोड़ दिया है। गेट एट्रीब्यूट होता है एक हमारे पास, एक फंक्शन होता है डॉम में गेट एट्रीब्यूट। क्या देते हैं हम उसे और क्या देता है वो हमें? हम गेट एट्रीब्यूट को क्या देते हैं और गेट एट्रीब्यूट हमें क्या देता है? हम गेट एट्रीब्यूट को, जल्दी बोलिए, क्या देते हैं? वेरी बैड, हम रेफरेंस देते हैं। शाबाश सौरभ, तुम बेटा एक बार अच्छे से रिवाइज करो। मुझे लग रहा है तुम सदियों बाद आ जाए हो क्लास में। रेफरेंस देते हैं हम गेट एट्रीब्यूट को। गेट एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, और वो हमें क्या लौटाता है? वो हमें लौटाता है एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो अगर मैं x डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे x जिस डिफ को पॉइंट कर रहा है उसकी आईडी मिल जाएगी, राइट? अगर x पॉइंट कर रहा है पहले डिफ को तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा div1। x पॉइंट कर रहा है दूसरे डिफ को तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा div2। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? अपन लिख देंगे x डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी ट्रिपल इक्वल्स टू div1। तो इसका मतलब ये कंफर्म है x पहले डिफ को रेफर कर रहा है, राइट? कैसे चेंज करोगे बैकग्राउंड कलर? डिफ का कलर रेड कैसे करोगे, वो याद है कि वो भी याद नहीं है? कैसे करते हैं? क्या लिखेंगे? वो भी याद नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं लिखते मनीष। स्टाइल यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर CSS प्रॉपर्टी है ना? CSS प्रॉपर्टी के लिए आपको एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है जिसका नाम होता है स्टाइल। x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू रेड, राइट?
और अगर ये इफ फॉल्स है तो इसका मतलब सेकंड इफ पे ही क्लिक हुआ होगा। यस, क्योंकि और तो कहीं से फंक्शन कॉल हुआ नहीं है। तो ये आ जाएगा x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। ये हो गया आपका पीस ऑफ कोड जो एक सिंगल फंक्शन से दोनों कलर्स ले आएगा। पहले डिफ पे क्लिक करने पर रेड, दूसरे पे क्लिक करने पर येलो। आगे बढ़ें। चलिए, दूसरा, इस इफ एल से बच सकते हैं। बच सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम यहाँ से दिस पास कर रहे हैं तो यहाँ से कलर का नाम भी पास कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स तो कितने भी भेजे जा सकते हैं ना, कुछ लिमिट तो है नहीं ना। तो मैं यहीं से पास कर दूं रेड और यहीं से पास कर दूं येलो। राइट? अब बताइए यहाँ क्या करेंगे। इस फंक्शन का कोड बताओ। पहले तो x कॉमा CLR लेना पड़ेगा ना, दो आर्गुमेंट। अब बताओ, आप गलती मत करना है तो बहुत डांटूंगा मैं। सब सामने है, सब देख रहे हो, अब कोई बहाना नहीं। शाबाश, वेरी गुड मनीष। x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू CLR। सब एक साथ ही पहुंच गया आपके फंक्शन के पास। x पहुंच गया रेफरेंस बनकर, CLR में आ गया कलर। चलाइए, इसका भी इफेक्ट आपको सेम ही मिलेगा। बीजी कलर नहीं होता है सत्यम, CSS में बीजी कलर नहीं है, बैकग्राउंड कलर। बढ़ा जाए आगे, क्लियर है यहां तक? चलो अगले चैलेंज की तरफ चले। चलिए अगला चैलेंज देखिए। अब सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ये है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास वेब पेज में 3 रेडियो बटन्स हैं। वॉच केयरफुली। हर रेडियो बटन के सामने एक कलर का नाम लिखा हुआ है। करना यह है कि मैं जिस भी रेडियो बटन पे क्लिक करूं, सेलेक्ट करूं, राइट, उस रेडियो बटन के सामने जो कलर है पेज का बैकग्राउंड कलर वही हो जाए। मतलब कहने का ये है, अगर मैं रेड पे क्लिक करूं तो क्लिक करते ही बैकग्राउंड कलर पेज का रेड हो जाए। ग्रीन पे क्लिक करूं तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। ब्लू पे क्लिक करूं तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। जो आउटलाइन है कोड की वो आपके सामने है। चेंज कलर नाम का फंक्शन है, उसको हमने दिस पास करा है। यहाँ दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बोले। यहाँ दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेडियो को, रेडियो को, रेडियो को। पहले वाले कॉल में दिस रिप्रेजेंट करेगा पहले वाले रेडियो को, दूसरे वाले में दूसरे वाले को, और तीसरे वाले में तीसरे वाले को। राइट। अब थोड़ी बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए। अब क्या करें ऐसा कि हमें ये पता लग जाए कौन सा वाला रेडियो कॉल हुआ है, क्योंकि गौर करिए यहाँ आईडी नहीं दी गई है ना, और आपको चेंज करने की मनाही है। आप ये नहीं बोल सकते सर आईडी ऐड कर दीजिए, वो मैं नहीं करूंगा। और आपको याद होगा नेम किसी का भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रेडियोस का नेम आपने चेंज कर दिया तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रह जाते हैं, ये भी याद है ना, तो वो तो कर ही नहीं सकते। अरविंद ने एक सॉल्यूशन दिया है, रेफरेंस डॉट गेट एट्रीब्यूट। अरे बेटा, गेट एट्रीब्यूट नेम तुमको कहाँ लग रहा है? R1 R2 R3 नहीं है अरविंद, देखो ध्यान से, सब R1 है ना। वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमारे पास रेडियो बटन अवेलेबल है तो क्या हमें रेड ग्रीन ब्लू ये मिल सकते हैं? अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो क्या हमें रेड ग्रीन ब्लू लाकर जेएस दे सकती है? कैन वी गेट दैट रेड ग्रीन और ब्लू? मिल सकते हैं। कितने तरीके हमारे पास वो रेड ग्रीन ब्लू लेने के?
इनर टेक्स्ट से मिल सकता है। इनर टेक्स्ट से कैसे मिलेगा बच्चे, कैसे मिलेगा बच्चे? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा। देखो ध्यान से, क्यों नहीं मिलेगा? इनर टेक्स्ट दो टैग के बीच का टेक्स्ट होता है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। सुनो सुनो सुनो, क्या गलती कर रहे हो आप? देखो, अगर मैंने पैराग्राफ ओपन करा, अंदर हेलो लिखा और पैराग्राफ बंद करा, ये इनर टेक्स्ट है ना? बताओ हाँ या ना। रेडियो ध्यान से देखो, आप एचटीएमएल कोड देख नहीं रहे हो शायद। रेडियो में रेड कहां लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा है, तो ये इनर टेक्स्ट कहां से हो गया? आपके रेडियो का इनर टेक्स्ट है ही नहीं कुछ। सुन रहे हैं ध्यान से? दिखा दूं मैं? अपन चला के देख लें, इनर टेक्स्ट को प्रिंट करा के देख लें, तो आप लोग का डाउट दूर हो जाएगा। देखो, अगर इनर टेक्स्ट से हमको रेड ग्रीन ब्लू मिलता है, तो अलर्ट में रेफ डॉट इनर टेक्स्ट से मिलना चाहिए ना, रेड। क्या बोलते हो आप? हाँ, टैग के बाहर है वो। यस जैनेन्द्र, जब वो टैग के बाहर है तो फिर इनर टेक्स्ट कहां से हो गया? ठीक है, अब देखो, मैंने रन करा, रेड पे क्लिक करा, क्या आ रहा है बताओ? आ रहा है रेड, ब्लैंक आ रहा है। क्यों आ रहा है ब्लैंक? क्योंकि है ही नहीं इनर टेक्स्ट आपके रेडियो में कोई। इनर टेक्स्ट कहां से आ जाएगा? अब याद करो, कुछ और पढ़ा था जो मदद करे। रेडियो का रेड से कोई रिलेशन है? रेडियो का रेड से कोई रिलेशन है ना? गलत मनीष, रेडियो का चाइल्ड नहीं है। इनर एचटीएमएल भी कैसे चलेगा जैनेन्द्र? नहीं चलेगा। इनर एचटीएमएल भी इनपुट टैग के अंदर का एचटीएमएल है। आपके अंदर तो कोई एचटीएमएल ही नहीं ना इनपुट टैग में। चलो चलो, आप लोग गलत जा रहे हो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सही दिशा में सोचो। आपको याद है डॉम प्रॉपर्टीज? याद है डॉम प्रॉपर्टीज? एक ओल्ड ब्राउजर की थी, एक न्यू ब्राउजर की थी। याद है? जल्दी जल्दी बताओ, याद है? राइट। ये जो न्यू ब्राउजर वाली प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ टैग्स को लेती थी, राइट? लेकिन जो ओल्ड ब्राउजर वाली प्रॉपर्टी है, उसके पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी जिसका नाम था नेक्स्ट सिबलिंग। याद है आपको ये नेक्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी? तो मैं आपसे भी पूछ रहा था, रेडियो का रेड से क्या रिलेशन है? क्या रेडियो और रेड सिबलिंग्स हैं? सोचो, रेडियो का सिबलिंग है ना रेड? सिबलिंग है कि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है? ये बताओ, सिबलिंग है कि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है? वेरी गुड, सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कौन है रेडियो का? सही सही बोलना, डांट खाने वाले काम नहीं। रेडियो का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, वेरी गुड अरविंद, बी आर है। रेडियो का नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग बी आर है। लेकिन रेड नेक्स्ट सिबलिंग तो है ना, राइट? तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं रेफ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, तो कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? रेड पे पहुंच जाएंगे, राइट? लेकिन ऐसे रेड नहीं मिलेगा ना, ऐसे तो मिलेगा टेक्स्ट। याद है आपको? चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करके देखते हैं क्या मिलेगा। क्या इससे रेड मिलेगा? रेड इस लाइन से? नहीं, रेड नहीं मिलेगा। आपको ये पता चलेगा ये एक टेक्स्ट नोड है। देखिए ध्यान से, क्या मिल रहा है अपन को? टेक्स्ट मिल रहा है। आप फिर याद करिए, वैसे तो याद आना नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, याद करिए, याद आपको कुछ आएगा नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। इसके पास एक प्रॉपर्टी थी नोड वैल्यू, पढ़ी थी? एक था नोड नेम, एक थी नोड वैल्यू, राइट? नोड वैल्यू से क्या मिलता था? नोड वैल्यू से अगर आप टेक्स्ट नोड पे हैं तो उसके अंदर का टेक्स्ट मिल जाता था। हाँ, टेक्स्ट के लिए उसका टेक्स्ट मिलता था। तो क्या रेफ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग से टेक्स्ट नोड मिलेगा? यस, रेफ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग से टेक्स्ट नोड मिलेगा। डॉट नोड वैल्यू लगाएंगे तो टेक्स्ट मिलेगा, बिल्कुल। देखिए अब ध्यान से, अब मैंने रेड पे क्लिक करा, आई गॉट रेड। ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो आई गेट ग्रीन। ब्लू पे क्लिक करूंगा, आई गेट ब्लू। अब हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा? बोलो, कोड बोलो, क्या लगाऊं? पहली लाइन बोलो, क्या लिखूं? सबसे पहली लाइन ना, स्विच। बेटर है ना?
इतने लंबे चौड़े कंपैरिजन करने हैं, स्विच लगा दो। रेफ डॉट नेक्स्ट सिबलिंग डॉट नोड वैल्यू, करेक्ट। और एक चीज और देखो आप, रेड के पहले स्पेस है, आर के पहले गैप है, वो गैप हटाने का कुछ तरीका है। स्ट्रिंग के पास मेथड होता है ट्रिम, हट जाएगी स्पेस आगे पीछे से। गुड। अब तो सिंपल है, क्या लिख दें अब? केस रेड, राइट। क्या करें? केस रेड है तो, केस रेड है तो क्या करें? तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बीजी कलर इज इक्वल्स टू रेड कर दें और यहां से कर जाएं ब्रेक। ऐसे ही बाकी केसेस बना दीजिए। मेक इट ग्रीन, तो यहां आ जाएगा ग्रीन। मेक इट ब्लू, क्लियर है? कोड समझ आ गया? बढ़ू आगे? चलिए अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ये बताइए, HTML में कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका अपना पहले से कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर सेट होता है कि अगर यूजर इनसे इंटरेक्ट करेगा तो टैग्स इतना काम तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, इसलिए ध्यान से सुनिए, मैं फिर पूछता हूं। क्या HTML में ऐसे कुछ टैग्स हैं जिनसे यूजर अगर इंटरेक्ट करेगा तो उनका कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होता है? जैसे सुनिए, जब यूजर पैराग्राफ पे क्लिक करता है तो क्या पैराग्राफ का कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जो वो अपने आप करे? बोलो। शाबाश सत्यम, बहुत बढ़िया जवाब। नहीं होता है, पैराग्राफ का कोई डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं होता है, मानते हैं ना? पैराग्राफ बेचारा कौन सा क्लिक करने पर कुछ करता है? नहीं करता ना। लेकिन जब यूजर एंकर पे क्लिक करता है तो एंकर का कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जो वो क्लिक करते ही एग्जीक्यूट करे। होता है? क्या होता है बताओ? एंकर का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? जल्दी बोले, इतने सवाल के जवाब में इतना टाइम, एक वर्ड का तो आंसर है। एंकर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है रीडायरेक्ट करना। करता है ना एंकर बाय डिफॉल्ट यूजर को नए पेज पे नेविगेट या रीडायरेक्ट। आप बताते हो एंकर को ऐसा करना या एंकर खुद ही जानता है? आप बताते हो एंकर को ऐसा करो या एंकर खुद ही जानता है? राइट, एंकर को खुद ही पता है उसे ये करना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर। याद रहेगा ये वर्ड आपको? राइट। अब आपको अपने जावास्क्रिप्ट कोड्स में कई बार ये डिफॉल्ट बिहेवियर बदलने पड़ते हैं, समझ रहे हैं? जो किसी HTML एलिमेंट का कोर बिहेवियर है, जेएस आपको ये पावर देती है कि आप वो बिहेवियर चेंज कर देंगे। मेरी बात एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए। इस वक्त मेरा एंकर टैग कौन से वेब पेज से कनेक्टेड है? फेसबुक से। मैं ये चाहता हूं जब यूजर इस एंकर पे क्लिक करे तो एक फंक्शन कॉल हो। फंक्शन मैंने बना दिया है वेरीफाई। मैं इस फंक्शन में यूजर से पूछूं, क्या आप वाकई में फेसबुक पे जाना चाहते हैं? क्या आप वाकई में फेसबुक पे जाना चाहते हैं? अगर यूजर कहता है हाँ तो फेसबुक ओपन हो, अगर यूजर कहता है नहीं तो फेसबुक ओपन ना हो। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं फिर दोहराता हूं। मैं चाहता हूं जब यूजर एंकर पे क्लिक करे तो मेरा एक फंक्शन फंक्शन कॉल हो। तो बताइए, क्या वेरीफाई कॉल होगा एंकर के क्लिक पे कि नहीं होगा?
वेरीफाई कॉल होगा एंकर के क्लिक पे? यस होगा। मैं वेरीफाई में यूजर से पूछना चाहता हूं, आर यू श्योर यू वांट टू विजिट फेसबुक? जावास्क्रिप्ट में पूछने का कोई तरीका है, कुछ ऑप्शन है कि यूजर से आप पूछ सको आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? वेरी गुड मनीष। तो मैं बोलता हूं लेट आंसर इक्वल टू कंफर्म, और मैं आप पूछता हूं आर यू श्योर यू वांट टू विजिट फेसबुक? करेक्ट। जैसे यूजर कहेगा यस, तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा? कंफर्म आपको दो बटन देता है ना, एक ओके और एक कैंसिल देता है। गुड। तो आंसर में क्या आ जाएगा अगर यूजर ने ओके पे क्लिक करा तो? ट्रू आ जाएगा। और अगर कैंसिल पे क्लिक करा तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मैं चाहता हूं अगर ओके पे क्लिक हो तो फेसबुक ओपन हो, लेकिन अगर कैंसिल पे क्लिक हो तो फेसबुक ओपन ना हो। तो इतना भी दिमाग आपका चल रहा होगा कि कुछ इफ आएगा? आएगा। राइट। अब अगर थोड़ा सा सोचें तो अब आपको असली चैलेंज नजर आएगा कि हम चेक कर लेंगे आंसर ट्रू है तो ये इफ का कोड, और फॉल्स है तो ये एल्स का कोड। बट द प्रॉब्लम इज, कहेंगे कैसे फेसबुक पे जाओ या फेसबुक पे ना जाओ? है कि नहीं प्रॉब्लम? कैसे बताएंगे फेसबुक पे जाना है कि नहीं जाना है? क्योंकि अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को फिलहाल रन करूं तो क्या बिहेवियर आएगा? कैन एनीवन टेल मी? ये जो लिखा हुआ है, अगर इस पीस ऑफ कोड को रन करूं तो क्या बिहेवियर आएगा? नहीं, फेसबुक ओपन हो जाएगी, चाहे आप हाँ बोले चाहे आप ना बोले। कुछ नहीं, नहीं कुछ तो होगा, लेकिन आपके सवाल का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, पूछा आपके प्रोग्राम ने आई श्योर यू वांट टू विजिट फेसबुक, मैंने कहा ओके, फेसबुक ओपन हुई। करेक्ट। अच्छा, अब फिर यूजर ने बोला नहीं, तो फेसबुक ओपन नहीं होनी चाहिए ना? लेकिन तो भी नोटिस करिए फेसबुक ओपन हो रही है। हम ये चाहते हैं अगर नो बोले तो फेसबुक ओपन ना हो, राइट? रीडायरेक्शन कैंसिल हो जाए, यही करना है ना, रीडायरेक्शन कैंसिल हो जाए। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। इसका तरीका ये है, आप यहां से रिटर्न कर दें ट्रू और एल्स में रिटर्न कर दें आप फॉल्स। अभी बताइए, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स याद करके, बिल्कुल सी लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी भी फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हैं तो वैल्यू कहां जाती है? किसी भी फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हैं तो वैल्यू कहां जाती है? शाबाश, उसके कॉलर के पास जाती है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है, ये यहां आएंगे वेरीफाई के कॉल की जगह। बताइए, ये जो भी आप रिटर्न करेंगे यहां आएंगे ना, क्योंकि कॉल यहां से हुआ है। शाबाश। अब जावास्क्रिप्ट आपको एक और ट्रिक देती है। जावास्क्रिप्ट कहती है ये जो वेरीफाई का कॉल है ये आप रिटर्न में डाल दीजिए। अब बुद्धि लगाइए, जो वेरीफाई के पास आएगा या तो ट्रू आएगा और या तो फॉल्स आएगा, वो आगे रिटर्न हो जाएगा। बताइए, यहां से रिटर्न करूंगा तो आगे रिटर्न हो जाएगा। आगे रिटर्न मतलब वापस वेरीफाई में? नहीं, वापस वेरीफाई में नहीं, ये चला जाएगा ब्राउजर के पास। ब्राउजर नहीं, ऑन क्लिक दिया है ना आपको, ऑन क्लिक ब्राउजर का ही दिया हुआ इवेंट एट्रीब्यूट है ना, राइट? ऑन क्लिक को ब्राउजर नहीं चलाया होगा ना, राइट? तो अब आप यहां से अगर कुछ रिटर्न करेंगे तो अगर यहां से ट्रू आया होगा या फॉल्स आया होगा, ये किसको रिटर्न हो जाएंगे? ये ट्रू फॉल्स रिटर्न हो जाएंगे ब्राउजर को। आगे आप खुद समझदार हैं। अब आप बताइए, ब्राउजर को अगर ट्रू मिलेगा तो ब्राउजर में इस तरीके की कोडिंग है कि वो इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा। और अगर ब्राउजर को फॉल्स मिलेगा तो क्या होगा? अगर ब्राउजर को फॉल्स मिलेगा तो वो एंकर के डिफॉल्ट बिहेवियर को कैंसिल कर देगा। एंकर जो करता था वो करना बंद कर देगा, क्योंकि यहां से रिटर्न हो गया फॉल्स। मेरी बात को और बेटर समझने के लिए आप बताइए, अगर मैं सिर्फ रिटर्न फॉल्स लिख दूं तो आप मानते हैं ये एंकर कब भी नहीं पेज ओपन कर पाएगा? मानते हैं? अगर मैंने यहां रिटर्न फॉल्स कर दिया तो ये एंकर कब भी फेसबुक पे नहीं जा पाएगा। देखिए,
ऐसे हुक कर रहा है जैसे डिसेबल हो गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने ब्राउजर को बोला फॉल्स। तो ब्राउजर जो ऑन क्लिक पे नॉर्मली करता था, ऑन क्लिक पे कितने काम करता है ब्राउजर? ऑन क्लिक पे ब्राउजर करेगा 2 काम। एक तो वो आपका वेरीफाई कॉल कर रहा है, आपने कहा है इसलिए, और दिमाग लगाइए वेरीफाई के बाद वो खुद भी कुछ करता है ना। क्या करता है? खुद कुछ करता है, वो वेब पेज पे यूजर को भेज रहा है। वो वेब पेज आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। जैनेन्द्र माइक ऑफ करिए। ठीक, अब अगर आपने इस रिटर्न वैल्यू को फर्दर रिटर्न कर दिया तो ब्राउजर को ये हिंट मिलेगा कि ब्राउजर को अब रिटर्न यहाँ फंक्शन है। फिर अरे अरविंद कैसी बात कर रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट होता है बेटा, रिटर्न फंक्शन कब से होने लगा? पैरेंथेसिस देखकर लग रहा है क्या तुम्हें? पैरेंथेसिस से कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, पैरेंथेसिस तो हर लैंग्वेज में रिटर्न पे लगता है, सी में भी, जावा में भी, सब में लगता है। रिटर्न स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है। अगर रिटर्न फंक्शन होता तो हमारा आईडी, उसका कलर क्या दिखाता? देखो, कंफर्म फंक्शन बताओ, है। वेरीफाई फंक्शन है। रिटर्न फंक्शन नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट है। जैसे इफ स्टेटमेंट है, कीवर्ड है, ऐसे रिटर्न कीवर्ड और स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न के कारण वैल्यू रिटर्न हो रही है। पैरेंथेसिस तुम हटा सकते हो। अगर पैरेंथेसिस के कारण आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये पैरेंथेसिस ड्रॉप कर दो। कोई नहीं कहता कि रिटर्न में पैरेंथेसिस लगाना चाहिए, मत लगाओ, ऐसे चला दो। ठीक, अब क्या होगा? अब यहां से जो भी रिटर्न होगा वो फर्दर रिटर्न हो जाएगा ब्राउजर के पास। ठीक, अब अगर आप इसको रन करें तो जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर था वो हमें मिल रहा है। अब चेक करिए, मैंने क्लिक करा, क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ओके, तो पेज फेसबुक पे रीडायरेक्ट हुआ। फिर मैंने क्लिक करा, क्वेश्चन पूछा, मैंने कह दिया कैंसिल, तो नोटिस करिए पेज का रीडायरेक्शन कैंसिल हो गया। और थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, ये इफ एल्स की जरूरत है क्या हमें? वाकई में नहीं है। सोचिए, आंसर में खुद में तो ट्रू फॉल्स है, तो क्यों ना हम आंसर को ही रिटर्न कर दें? बात बन जाएगी। यस, बात बन जाएगी, आंसर को ही रिटर्न कर दीजिए, वो भी काम हो जाएगा आपका। वही ट्रू फॉल्स लेकर यहां आएगा और यहां से फर्दर रिटर्न हो जाएगा ब्राउजर के पास। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। डन हो जाएगा, समझ में आ गया कोड पूरा? अब आपका असाइनमेंट जो आपको करके लाना है, पढ़िए और बताइए क्या करने को कहा जा रहा है। इस बार एंकर को पता ही नहीं है उसे कहां जाना है। यूजर बताएगा फेसबुक या गूगल में से कोई एक वेबसाइट का नाम। जो वेबसाइट का नाम यूजर टाइप करेगा, रीडायरेक्शन उस वेबसाइट पे हो जाए, राइट? और अगर यूजर इनमें से कोई भी नाम नहीं देता है तो रीडायरेक्शन हो ही ना। ये है आपके प्रोग्राम का रन टाइम इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, प्रॉम्प्ट आएगा, आप नाम मांगेंगे तो क्लिक आया, मुझसे पूछा गया फेसबुक पे जाना है कि गूगल पे जाना है, मैंने बोला गूगल पे जाना है। ओके क्लिक करा तो गूगल पे रीडायरेक्ट हो गए। दोबारा, फेसबुक पे जाना है कि गूगल पे जाना है, मैंने कहा फेसबुक पे जाना है। ओके क्लिक करा तो फेसबुक पे रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए। और तीसरा केस ये है, अगर मैंने कर दिया कैंसिल तो फिर रीडायरेक्शन हो ही ना। डेमो आ गया समझ? बन जाएगा? समय है आप लोगों के पास इतना? बहुत बिजी हैं, इसमें समय निकाल पाएंगे? उम्मीद करूं मैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारा इवेंट हैंडलिंग लेवल 1 खत्म हुआ। आगे बढ़े, लेवल 2 स्टार्ट कर दें। राइट, चलिए अब बात करते हैं लेवल 1 में प्रॉब्लम क्या है और क्यों लेवल 2 आया। आप बताइए, आपको इस अप्रोच में कोई प्रॉब्लम दिखी? जो आपने 2-3 एग्जांपल्स आज इवेंट हैंडलिंग के करे, इसमें कोई दिक्कत दिखी आपको?
कि नहीं दिखी? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप HTML और जावास्क्रिप्ट को क्लब कर रहे हैं? बताइए। जब मैं ये बात बोलता हूं तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सलाह देते हैं। वो मुझे कहते हैं सर ये वाला कोड आप एक्सटर्नल JS में डाल दीजिए। मैं इस वाले कोड की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात ऑन क्लिक वाले कोड की कर रहा हूं। ये वाला कोड तो एक्सटर्नल JS में हम डाल सकते हैं ना। ये जो ऊपर कोड आपको दिख रहा है फंक्शन वेरीफाई, ये तो हम एक्सटर्नल JS फाइल में डाल देंगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ऑन क्लिक रिटर्न वेरीफाई, ये उसी बंदे को लिखना पड़ेगा ना जो HTML बना रहा है। बताइए, लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं है कि जो HTML बना रहा है वो जावास्क्रिप्ट भी जानता ही हो, है कि नहीं? और फिर HTML केस सेंसिटिव है? नहीं है। पर जावास्क्रिप्ट तो केस सेंसिटिव है ना। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि ये जो बंदा जैसे जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती है वो ये लिखने में गलतियां करेगा। यस और नो? करेगा। इवन जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो भी गलतियां कर रहे हैं आजकल तो, है ना। जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो भी यहाँ देखिए कितनी मिस्टेक कर रहे थे। आज लाइव डेमो था। तो जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है वो बेचारा तो बिल्कुल ही नहीं लिख पाएगा। तो इंडस्ट्री कभी आपके प्रोजेक्ट में इस कोड को रिकमेंड नहीं करेगी। कभी अगर आपसे उन्होंने पूछा कैसे करा आपने इवेंट हैंडलिंग और आपने बोला जी मैंने HTML एट्रीब्यूट्स यूज करे, तो आपका तरीका आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ पढ़ने के लिए था। हम कभी भी इस पे डिपेंड ज्यादा ना करें। थोड़ा बहुत यूज करने चलता है, बट ऐसा ना करें कि सारा कोड इसी पे लिखें। तो फिर ये सलाह दी जाती है आपको जावास्क्रिप्ट और HTML को कर देना चाहिए सेपरेट। जब आप जावास्क्रिप्ट और HTML को सेपरेट कर देंगे तब आप इवेंट हैंडलिंग का कौन सा मॉडल यूज करेंगे? तब आप इवेंट हैंडलिंग का मॉडल यूज करेंगे DOM लेवल 0। पढ़िए पैराग्राफ और बताइए जो मैंने बोला आपने एज इट इज समझा? सही है, यही कर रहे थे अपन, मिक्सिंग HTML विद JS विच शुड नॉट बी डन। ठीक। अब DOM लेवल 0 का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। DOM लेवल 0 कहता है सबसे पहले आप उस HTML एलिमेंट को उठाइए जिस पे आपको इवेंट सेट करना है। सबसे पहले उस HTML एलिमेंट को पिक कीजिए जिस पे आपको इवेंट सेट करना है। और एक बार वो एलिमेंट आपके हाथ आ जाए तो आप उस पे अपना इवेंट सेट कर दीजिए। वो कैसे करेंगे? तो जितने भी जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स होते हैं, उदाहरण के तौर पे जरा ये लाइन देखिए और मुझे बताइए, लेट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर p। क्या आ गया x में बताओ? पैराग्राफ आ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। मान लीजिए आप पैराग्राफ पे कोई इवेंट फायर करवाना चाहते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जो x है ये पैराग्राफ को रेफर कर रहा है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बोलूं? पुरानी पुरानी बहुत सारी चीजें लगेंगी इसलिए ध्यान से सुनना। अब ये जो x है इसके पास ऑन एक्स 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 नाम की एक प्रॉपर्टी है। एक्स एक्सेस की जगह कौन आ जाएगा? अब भी पढ़ा आपने, इवेंट का नाम आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपसे फंक्शन का नाम लेती हैं। सुना आपने ध्यान से? क्या लेती हैं प्रॉपर्टी? फंक्शन का नाम लेती हैं। फंक्शन का नाम। और जिस फंक्शन का नाम आप इसको असाइन कर देंगे ये उस फंक्शन को कॉल करती हैं जब भी ये इवेंट फायर होता है। ये उस फंक्शन को कॉल करती हैं जब भी ये इवेंट फायर होता है। लेट मी राइट डाउन अ प्रॉपर कोड। लेट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश हाईलाइट। क्या हो रहा है इस लाइन से?
एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। एक्स उस एलिमेंट को रेफर कर रहा है जिसकी आईडी हाईलाइट है, सही कह रहा हूं, राइट? अब आप बोलिए एक्स डॉट ऑन माउस ओवर इज इक्वल्स टू चेंज। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या लग रहा है आपको ये चेंज कौन है? जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है कोई? ऐसा लग रहा है? नहीं, तो क्या है सकते हैं हम ये चेंज? प्रोग्रामर का खुद का बनाया हुआ एक फंक्शन है, राइट? आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का नाम रेफरेंस की तरह होता है, राइट? तो आपने यहां पर नाम पास कर दिया। गौर करिएगा, मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, नोटिस करा आपने? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। पैरेंथेसिस लगाने से मतलब बदल जाएगा? यस, पैरेंथेसिस लगाने से कॉल हो जाएगा और उसकी रिटर्न वैल्यू असाइन होगी ऑन माउस ओवर को। हम रिटर्न वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, हम क्या असाइन कर रहे हैं? हम इस फंक्शन को ही असाइन कर रहे हैं, राइट? ठीक। अब मुझे बताइए, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी एक्स डॉट ऑन माउस ओवर, तो चेंज कॉल होगा? एक्स डॉट ऑन माउस ओवर लाइन जब रन होगी तो चेंज फंक्शन कॉल होगा? नहीं होगा तरुण, नहीं होगा। ये सिर्फ आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कॉल तो तब होगा जब यूजर का माउस एक्स जिस एलिमेंट को रेफर कर रहा है उसके ऊपर जाएगा। समझ रहे हो तरुण? और जितने लोगों ने यस बोला है, चंद्र प्रकाश आपने भी यस बोला है, गलत हो गया। इस लाइन के चलने पर चेंज कॉल नहीं होगा। ये लाइन सिर्फ बाइंड कर रही है, जोड़ रही है, लिंक अप कर रही है। किसको लिंक अप कर रही है बताओ? किसको लिंक अप कर रही है? ऑन माउस ओवर नाम के इवेंट को। किसके साथ? किसके साथ? चेंज के साथ। लेकिन चलेगा कब? चलेगा कब? फटाफट जवाब दीजिए। चलेगा तब जब ये पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर इवेंट फायर होगा। लेट्स हैव अ डेमो ऑफ दैट। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर, बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए, जो येलो वाला पार्ट है ये HTML है? येलो वाला पार्ट HTML है, राइट? ब्लू वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट है, ब्लू वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट है। क्या HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट दिख रही है? नहीं दिख रही है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है सर ये दिख तो रही है, तो मैं आपको याद दिला दूं, ये पूरा कोड एक्सटर्नल JS में जा सकता है ना? आप इस कोड को देखो, इसमें तो कहीं JS नहीं है। और पहले आप यही लिखते थे ना ऑन क्लिक, उससे हम बच गए, राइट? अब जब ये वेब पेज लोड होगा तो कैसे काम चलेगा ये समझो। ब्राउजर को इनपुट टैग दिखेगा पेज जब लोड होगा तो? यस, इनपुट टैग दिखेगा। ब्राउजर एक बटन बना देगा, बना देगा, उस पर लिखा आएगा प्रेस मी। ठीक। अब ये स्क्रिप्ट टैग चलेगा। ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये आपने देखा बिना किसी फंक्शन के लिखी है, तो ये तुरंत रन होगी। जैसे ही ब्राउजर इस लाइन को पढ़ेगा तुरंत रन होगी। तो हमको, वेरी गुड, हमको ये बटन का रेफरेंस मिल जाएगा, माई एलिमेंट इसकी आईडी होने के कारण। और मैंने बोला है ऑन क्लिक इक्वल टू शो। क्या अभी के अभी शो कॉल हो जाएगा पेज लोड होते ही? नहीं, शो कॉल होगा जब आप इस पे क्लिक करोगे। तो ये लाइन से क्या कर रहे हैं हम? ये लाइन से अपन ये कह रहे हैं ब्राउजर को कि जब भी इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक हो तब शो फंक्शन को कॉल करो। और शो का कोड कहां है? शो का कोड कहां है? शो का कोड आपने लिखा होगा ऊपर कहीं स्क्रिप्ट टैग में। ठीक है, इसका वर्किंग एग्जांपल कुछ ऐसा है। चेक करिए, ये इसका वर्किंग एग्जांपल है। पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो पूरा कोड असाइन होगा। पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं तो फंक्शन का एड्रेस असाइन हो रहा है।
हाँ, आप एक तरह से मान सकते हो पूरा कोड असाइन हो रहा है। अगर फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने हो ध्रुव तो आगे बताऊंगा मैं तरीका, राइट। यहाँ फिलहाल आर्गुमेंट पास नहीं होंगे, ठीक है। चलिए समझिए, अब नोटिस करिए, आपका वेब पेज लोड हुआ। चलो शुरू से करो ट्रेस। ब्राउजर को सबसे पहले चेंज कलर फंक्शन दिखेगा, हाँ या ना? दिखेगा, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये फंक्शन है और ब्राउजर जानता है ना फंक्शन तो कॉल होने पर चलाना है, तो वो इसको इग्नोर कर देगा। आगे बढ़ा, डिव बनाएगा ब्राउजर, बनाएगा। डिव बनाने के बाद स्क्रिप्ट टैग में एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ये लाइन चलेगी तो डिव बन चुका है, तब तक डिव बन चुका है, यस। तो हमारा एक्स नाम का जो रेफरेंस है वो इस डिव को रेफर कर रहा है, राइट। और ये लाइन का हिंदी वर्जन लिखिए जरा चैट विंडो में। इस लाइन का हिंदी वर्जन लिखिए जरा, एक्स डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू चेंज कलर। क्या बोला आपने ये लाइन लिखकर ब्राउजर को? ये लाइन लिखकर आपने ब्राउजर को क्या बोला? आपने ब्राउजर को बोला एक्स जिसको रेफर कर रहा है, एक्स किसको रेफर कर रहा है? एक्स रेफर कर रहा है माई डिफ को। तो एक्स जिसको रेफर कर रहा है, जब उस पर क्लिक हो तो क्या कॉल करो? तो कॉल करो चेंज कलर। तो ब्राउजर चेंज कलर को तब कॉल करेगा, ठीक। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही होगी, चेंज कलर अब एक ग्लोबल फंक्शन है। तो यहां पर जो दिस है, नोटिस करिए, यहां पर जो दिस है वो विंडो को रेफर करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा, क्योंकि ये इवेंट हैंडलिंग से जुड़ गया है। तो ये दिस डिव को रेफर कर रहा है। आ रही है बात समझ? दिस इज नॉट विंडो। यानी डॉम लेवल 0 में अगर इवेंट हैंडलिंग का फंक्शन बनता है, इवेंट हैंडलर बनता है, ये इवेंट हैंडलर बन रहा है ना, यस और नो? ये इवेंट हैंडलर बन रहा है ना, यस। अगर ये इवेंट हैंडलर फंक्शन है, यानी ये किसी इवेंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, तब यहां बैठा हुआ दिस रेफर विंडो को नहीं करेगा। यहां बैठा हुआ दिस किसको रेफर कर रहा है? एक्स को। और एक्स किसको रेफर कर रहा है? माई डिफ को। तो दिस किसको रेफर कर रहा है? एक तरह से माई डिफ को। दिस इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ डॉम लेवल 0। आया समझ? अगर मैं ये नीचे का कोड हटा दूं तो दिस विंडो है ना, ये सारा कोड हटा दूं तो दिस विंडो हो जाएगा ना। लेकिन अगर इसको इवेंट हैंडलर बना दिया मैंने तो दिस फिर विंडो नहीं है, दिस करंट एलिमेंट है जिसके लिए ये इवेंट हैंडलर चल रहा है। अब जब आप रन करोगे तो जैसे ही डिफ पे क्लिक करोगे, द कलर विल बिकम रेड। एवरीवन इज एबल टू नोट दिस? समझ में आई बात? आया समझ? ठीक है, अब आखिरी पार्ट आज का। अभी भी आप मुझे बताइए, आपने अपने HTML में जावास्क्रिप्ट डाली हुई है? भले ही मिक्स नहीं करा है, लेकिन कोड तो एक ही पेज में डाला है ना। भले ही मिक्स नहीं करा है, पर कोड तो एक ही पेज में डाला है ना। आई वॉन्ट हम ये जावास्क्रिप्ट का कोड बिल्कुल अलग कर दें, पॉसिबल है? आई वॉन्ट हम ये जावास्क्रिप्ट का कोड बिल्कुल अलग कर दें, इस पेज में बस HTML रहे, पॉसिबल है? यस है। वो है ऐसा। चेक करिए, पहले आप HTML देखिए। सारा JS कोड मैंने एक्सटर्नल JS में डाल दिया है। यहां सिर्फ एक स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है, राइट, बाकी कुछ नहीं है। अब मुझे बताइए, ब्राउजर जब लोड करेगा तो पहले JS को लोड करेगा कि पहले HTML को? जब पेज रन होगा तो पहले HTML चलेगी। यहां तक तो ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट दिखेगी ही नहीं, यहां तक तो नॉर्मल HTML चलेगा। जब स्क्रिप्ट टैग आएगा तो JS लोड होगी, राइट। और ये है JS की कोडिंग। नोटिस करिए, समझ आ रहा है? ये लाइन तुरंत रन होगी,
लोड होते ही तो x रेफर करेगा diff को, ये लाइन भी तुरंत रन होगी, इवेंट हैंडलर सेट हो जाएगा। इस लाइन से क्या होगा, फंक्शन चेंज कलर, ये भी तुरंत रन होगी। ये ना, ये फंक्शन है, ये इसलिए तुरंत रन नहीं होगी क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है। तो फिर ये कब रन होगा, ये तब रन होगा जब यूजर क्लिक करेगा। तो अब आज से लेकर टिल द एंड ऑफ द कोर्स हम यही मॉडल ऑफ प्रोग्रामिंग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, HTML अलग रहा करेगी, JS अलग रहा करेगी, यही प्रोजेक्ट में भी होगा, यही अब से हम कर रहे हैं। लेवल नहीं, तरीका कह रहा हूं, कोड लिखने का तरीका कह रहा हूं सौरभ। HTML JS मिक्स नहीं करेंगे, ये कह रहा हूं मैं अब। और अभी ये लेवल 0 है। अब HTML में JS नहीं आएगी, JS अलग रहेगी, HTML अलग रहेगी। ठीक, तो इस कोड को भी आप रन करेंगे तो बिहेवियर सेम ही मिलना है। बस एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए फाइनल, ये स्क्रिप्ट टैग ऊपर लिख सकते हैं, ये स्क्रिप्ट टैग ऊपर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है अगर ऊपर लिख दिया तो? अगर मैंने इसको हेड में लिख दिया तो कुछ दिक्कत होगी? यस, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी अगर ये हेड में चला गया तो ये लाइन तुरंत रन होगी और अभी तक डिव बना ही नहीं है। क्या कहते हैं, अभी तक डिव बना ही नहीं है, सही कह रहा हूं? यस, कोई तरीका है, कोई तरीका है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? ये जो स्क्रिप्ट है इसको यहां से हटाकर मैंने यहां रख दिया और मेरा कोड अब फेल होने वाला है, मुझे पता है। कोई तरीका है कि मेरा ये कोड फेल ना हो? ओके, फंक्शन बना दूं, ठीक है, तो ये 2 लाइनें फंक्शन में डाल दूं, ऐसा कह रहे हैं? चलिए ये 2 लाइनों को फंक्शन में डाल देता हूं, डाल दिया मैंने। फंक्शन का नाम दे देता हूं इनिट। चलिए ये गया इनिट में। लेकिन अब आप मुझे बताइए अगर मैंने इसको फंक्शन में डाल दिया तो ये तो दोनों ही रन नहीं होंगे ना, ये फंक्शन तो कॉल ही नहीं होगा ना, है कि नहीं? डाल दिया मैंने फंक्शन, आपकी बात समझ गया मैं। बट अब मुझे बताइए जब स्क्रिप्ट टैग चलेगा और app.js रन होगी तो ये इनिट फंक्शन तो चलेगा ही नहीं ना, कॉल होने के लिए कॉल होगा तब चलेगा। तो फिर क्या करें? यस, यही आएगा ऑन लोड। आप देखो कैसे आएगा, आप यहां बोल दो विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल्स टू इनिट। पढ़ा था आपने अभी ऑन लोड नाम का इवेंट? अब नोटिस करिए ये लाइन लिखकर आप क्या कह रहे हैं ब्राउजर को, आप ये बोल रहे हैं जब ऑन लोड इवेंट फायर हो तब इनिट फंक्शन को चलाना। और ऑन लोड इवेंट ब्राउजर कब फायर करता है, जब वो इस पूरे पेज को लोड कर लेगा। याद रखिएगा जे क्वेरी में ऐसे ही करते हैं, इसलिए आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं। तो अब ब्राउजर पहले पूरा पेज लोड करेगा, इस पेज को लोड करते में उसे स्क्रिप्ट टैग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए फटाफट। दिखेगा, जब स्क्रिप्ट टैग दिखेगा तो वो इस इनिट फंक्शन को चलाएगा? नहीं चलाएगा। चेंज कलर चलाएगा? नहीं चलाएगा। ये लाइन चलाएगा विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू इनिट, हाँ ये चलाएगा। और ये लाइन के चलने से इनिट तुरंत कॉल होगा? नहीं, ये लाइन के चलने से ब्राउजर को ये कहा जाएगा कि जब पेज लोड कर लो तब इनिट को कॉल करना। तो ब्राउजर ये लाइन देखकर अपनी मेमोरी में इस लाइन को रखकर वापस आएगा, कंटिन्यू करेगा पेज की लोडिंग, और जब ये HTML टैग खत्म होगा तब ब्राउजर को याद है उसे इनिट कॉल करना है और तब वो इस इनिट को कॉल करेगा। आ गया समझ ऑन लोड कैसे काम करता है? अब आप नोटिस करिए आपके पेज में कहीं भी जावास्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट टैग है, इतना तो लिखना ही पड़ता है, वरना कनेक्ट कैसे होगी HTML और JS? बाकी HTML प्योर HTML है, ये भी आपको सेम आउटपुट देगा।
ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, इवेंट हैंडलिंग का आगे का पार्ट। बाय बाय, टेक केयर। बैकअप सत्यम आप मेल ड्रॉप करो, गूगल फॉर्म भरना है आजकल, तो बैकअप का प्रोसीजर बदल गया है, तो आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दो, एडमिन्स बता देंगे कैसे मिलेगा आपको। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।